Hello everyone and welcome to the presentation on tenses simplified. फ्रेंड्स, जब भी हम कोई बात करते हैं या कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें एक टेंस इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेंस क्या होता है। टेंस इज बेसिकली दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच shows not only the time of action but also the state of action. टाइम ऑफ एक्शन मीन्स कि वो जो काम हम बात जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें बात है स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन मीन्स कि क्या वो काम कंप्लीट हो चुका है, जारी था या फ्यूचर में शुरू होगा। इन सबको चीज़ों को ध्यान में रख के हम टेंसेस को कैटेगराइज करते हैं। तो देर आर 12 कैटेगरीज ऑफ टेंसेस। सबसे पहले ब्रॉड 3 कैटेगरीज है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस में आगे है 4 कैटेगरीज, इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट टेंस में भी 4 कैटेगरी हैं, इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर से भी इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि हमने टेंसेस से रिलेटेड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कवर करेंगे और साथ में एंड में एक रीकैप भी किया जाएगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो हमारी डिस्कशन में फ्रीक्वेंटली यूज टर्म्स होंगी। किसी भी टेंस की मदद से सेंटेंस बनाने के लिए ये टर्म्स यूज होंगी। सबसे पहले सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब जो काम करने वाला है। वो आई भी हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही, शी, इट, एनी नेम, दे हो सकता है। तो इस तरह से काम करने वाला सब्जेक्ट जो है वो होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब, जो काम करने की क्रिया, जैसे जाना, पीना, खाना, करना, होना। तो ये सब जो है वर्ब्स होती है। वर्ब्स 3 कैटेगरीज में होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इनका जानना बहुत जरूरी है, कहाँ क्या यूज होगा, किस फॉर्म को कहाँ पे यूज करना है, ये भी हमारी डिस्कशन में आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिस काम को किया जाता है। एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस करेंगे, जैसे आई राइट अ बुक। तो इसमें काम करने वाला है वो है आई, ये हो गया सब्जेक्ट। लिखना ये हो गया राइट, ये होगी वर्ब। और बुक जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह दे प्ले फुटबॉल, इसमें दे हो गया, ये काम करने वाले हैं ना, तो ये हो गया सब्जेक्ट। खेलना ये क्रिया हो गई, प्रोसेस होगी, तो ये हो गया हमारा वर्ब। और फुटबॉल जो है वे हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म जो हम यूज करेंगे वो है पर्सन्स। पर्सन्स 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी आता है, मैं और हम। सेकंड पर्सन जिससे मैं बात कर रहा हूं, यू। और थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे ही, शी, इट और एनी नेम, रमेश, नीना, राधा। ये सारे सिंगल सिंगल है। ही भी सिंगल है, शी भी सिंगल है, इट भी सिंगल है और एनी नेम भी सिंगल है। तो ये कैटेगराइज हो जाता है सिंगुलर। ये आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। और दे है वो थर्ड पर्सन है लेकिन एक से ज्यादा है, तो दे आर कैटेगराइज एज प्लूरल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हेल्पिंग वर्ब। वो हम सभी सेंटेंसेस में यूज करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया था, प्रेजेंट कैटेगरी के भी 4 कैटेगरीज आगे होती हैं, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। उनमें इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है डू और डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है इज, एम,
आर। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज एंड हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है डिड, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर, पास्ट परफेक्ट में हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करेंगे हम विल और शल, फ्यूचर कंटिन्यूअस में करेंगे विल बी शल बी, फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे विल हैव शल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे विल हैव बीन शल हैव बीन। कहाँ कैसे यूज करना है उसके बारे हम डिटेल चर्चा करेंगे जब हम इंडिविजुअल टेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें एंड में आए ता है, ती है, ते हैं, ते हो। मतलब बेसिकली उनकी जैसे एक रूटीन है या हैबिट है वो काम करने की, उस तरह के काम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बात करें वह पत्र लिखता है, हम फुटबॉल खेलते हैं, आप स्कूल जाते हो। तो ये जैसे हम पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल, तो हम स्कूल जाते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं, रेगुलरली ये खेलते रहते हैं, वह पत्र लिखता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ में एंड में आता है ता है, ती है, ते हो एटसेट्रा। तो इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे हमने बात की थी जो काम करने वाला, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सब्जेक्ट, तो उस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगना है। एस कहाँ लगना है और ईएस लगना है कहाँ में, वो हम बात करते हैं। ईएस लगना है यहाँ पे जो वर्ब का लास्ट जो है उसमें आता है डबल एस, ओ जेड सी एच या एस एच। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किस हो, ही किसिस, तो किस के साथ ईएस लग जाएगा। ओ जैसे ओ एंड होता है गो, तो गो के साथ ईएस आ जाएगा। क्विज के साथ क्विजेज आ जाएगा। यहां सर्च है सपोज, एंड में आया सी एच, तो ये आ गया सर्चिस जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो मान लो एस एच है, क्लैश है, तो क्लैशिस। उसके बाद आना है हमारा ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं जैसे पहले सेंटेंस में हमारा वह पत्र लिखता है, तो सब्जेक्ट क्या है वह, ही लिखना क्या होता है वर्ब, यहां पे हमारी वर्ब है लिखना, तो ही राइट। क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है वह, है ना, तो उस केस में इसके साथ आ जाएगा एस। ही राइट्स ए लेटर, हमारा ऑब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में अगर देखें हम फुटबॉल खेलते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट यहां पे है हम, वी, और खेलना वर्ब है वी प्ले। यहां एस या ईएस नहीं आएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें आएगा वी प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। आप स्कूल जाते हो, आप मतलब यू, फिर वर्ब क्या है जाना, यू। इसको ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। यू गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, यू गो टू। तो इस तरह से ये है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर इसी में नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाए, जैसे वह सिर्फ उसमें नहीं ऐड होगा, तो हमारे
अफर्मेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव हो जाएंगे, जैसे वह पत्थर नहीं लिखता है, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, आप स्कूल नहीं जाते हो। इसमें तकरीबन सेम रहना है, थोड़ा सा फर्क आएगा। जैसे मैंने हाउ टू फॉर्म, ये जरा ध्यान दें। इसमें एक तो है थर्ड पर्सन सिंगुलर भी होगा, तो एस या ई एस नहीं लगना इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में, ये हम मिटा देते हैं। यहां आएगी, सबसे पहले आएगा ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, तो हम लगाएंगे डू या डज, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। इतना ये चेंज हुआ है, डू और डज इसमें ऐड हो गया। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस हमारे कैसे बनेंगे। वह पत्थर नहीं लिखता है, तो ही, अब ये डज आना है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ये ध्यान रखना है, और बाकी सबके साथ आना है डू आना है। ही डज नॉट राइट ए लेटर। अब यहां पे राइट्स नहीं आएगा, जो सिर्फ राइट आएगा, एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने डज नॉट लगा दिया है। ये ध्यान रखा है, नेगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, चाहे वो डज हो या डू हो। हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट, ये बस ऐड होना है, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, बस सिर्फ डू नॉट ऐड किया तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। हम स्कूल नहीं जाते हैं, आप स्कूल नहीं जाते हो, यू, यहां भी डू नॉट लगेगा, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है उसको देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली जिसमें हम क्वेश्चन फॉर्म में उसको लिखते हैं, जैसे वह पत्थर लिखता है, तो इसका हम बना देते हैं क्या वह पत्थर लिखता है। हम फुटबॉल खेलते हैं, क्या हम फुटबॉल खेलते हैं, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आप स्कूल जाते हो, इसका ही बनाएंगे क्या आप स्कूल जाते हो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इनके आंसर क्या होते हैं, यस या नो में हो सकते हैं। क्या वह पत्थर लिखता है, तो इसका अगर हमने बनाना है इंटेरोगेटिव, तो उसमें एक यहां से मैं बताऊंगा आपको, ये डू और डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, वो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डू और डज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा जैसे सिंपल में अगर देखें तो क्या था, वह पत्थर लिखता है, ही राइट्स ए लेटर, तो हम यहाँ पे आ जाए। अब ये आ गया क्या वह पत्थर लिखता है, तो हम सबसे पहले, क्योंकि ही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हम लिखेंगे, डज ही राइट्स, पहले राइट्स लिखा था तो यहां पे एस कट जाएगा, डज ही राइट ए लेटर। देखो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में जब हम आएंगे, इवन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस नहीं लगना, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगनी है। क्या हम फुटबॉल खेलते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, डू वी प्ले फुटबॉल, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ डू लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया। क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, इसमें डू हमने शुरू में लगा दिया, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो जब हमारा सिंपल था सेंटेंस, तो यह था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फिर ऑब्जेक्ट था, अब हमारा डू और डज लग जाना है वो सबसे पहले, उसके बाद सारा सेंटेंस वो सेम रहेगा। अब कई बार इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव भी साथ में आ जाते हैं, उसको कैसे बनाना है, जैसे देखो, क्या वह पत्थर नहीं लिखता है, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, क्या आप स्कूल नहीं जाते हो। तो इसमें क्या आना है, डज ही, सबसे पहले आ जाएगा डज और डू, सब्जेक्ट, फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आना है ऑब्जेक्ट। तो डज ही नोट राइट ए लेटर, सिंपली नोट ऐड किया सब्जेक्ट के बाद। डू वी नोट प्ले फुटबॉल, डू यू नोट गो टू स्कूल। तो इस तरह से हमारे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देनी है कि कई बार हमारे ऐसे सेंटेंस होते हैं, ये तो थे वो, क्या आप पत्थर लिखते हो, तो इसका आंसर यस और नो हो गया। क्या हम फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका भी आंसर यस और नो हो गया। कई बार ऐसे होते हैं कि आप फुटबॉल क्यों खेलते हो, ये जैसे था, क्या हम फुटबॉल खेलते हैं, अगर ये आ जाए क्या की जगह हम फुटबॉल क्यों खेलते हैं, तो वाई, सबसे पहले वाई आ जाना, या व्हाट आना, या वेयर आना, जो भी तरह का होगा तो वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हमारा सेंटेंस सेम रहेगा, जैसे वाई डू वी प्ले फुटबॉल। अगर ये होता क्या हम फुटबॉल खेलते हैं, डू वी प्ले फुटबॉल, अगर ये हो जाए क्या हम फुटबॉल क्यों खेलते हैं, तो आ जाएगा वाई डू वी प्ले फुटबॉल। तो इतना ध्यान रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम देखें तो पहचान के तौर पे ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, एटसेट्रा आता है। इसमें बेसिकली काम अभी जारी हो रहा होता है, जैसे मैं पुस्तक लिख रहा हूं, रमेश टीवी देख रहा है, आप कपड़े धो रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैटेगराइज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पे काम अभी जारी और इस तरह के आते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमेशा सबका एक ही मेथड आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है बेसिकली। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इसमें आएगा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम या आर। अब इसमें ये आता है, इज आना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यह ध्यान रखना है। इज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और एम आना है आई के साथ, बाकी सबके साथ आना है आर। हम जैसे बात करते हैं मैं पुस्तक लिख रहा हूं, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट मैं, और मैं आई, मैं के साथ क्या आना है, एम, आई के साथ एम, आई एम लिखना, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आई एन जी आना है। आई एम पहले राइट, तो इसके साथ आ जाएगा राइटिंग, आई एम राइटिंग ए लेटर। रमेश टीवी देख रहा है, रमेश, अब रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा। रमेश इज वॉच करना, टीवी देखने को वॉच, तो रमेश इज वॉचिंग टीवी। आप कपड़े धो रहे हो, आप मतलब यू सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यू है तो इसके साथ आएगा आर। यू आर कपड़े धोना वॉश, तो इसके साथ आई एन जी लगाया, तो यू आर वॉशिंग द
क्लोज। तो इस तरह से हमारे जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। इसी में अगर हम देखें कि नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आ जाए, तो नेगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें नहीं ऐड हो जाता। मैं पुस्तक नहीं लिख रहा हूं, रमेश टीवी नहीं देख रहा है, आप कपड़े नहीं धो रहे हो। तो इसमें क्या आना है, सबसे पहले वैसे ही सब्जेक्ट आएगा, फिर आ जाएगा इज एम आर, फिर आ जाएगा उसके बाद नोट। इतना ऐड होना बस। नोट यहां पे आना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, तो बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। हम देखते हैं कैसे। आई एम नोट राइटिंग ए लेटर। अगर राइटिंग ए लेटर होता तो हो जाता मैं पत्तर लिख रहा हूं। अगर नोट राइटिंग तो मतलब पत्तर नहीं लिख रहा हूं। रमेश टीवी नहीं देख रहा, रमेश इज नोट वॉचिंग टीवी, यू आर नोट वॉशिंग द क्लोथ्स। तो सिर्फ नोट ऐड करने से हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है वो नेगेटिव बन जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है तो उनको कैसे बनाना है। तो जैसे ये मैं सेंटेंस है, मैं पुस्तक लिख रहा हूं, तो ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर इसमें आ जाए क्या मैं पुस्तक लिख रहा हूं और साथ में क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो यही हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह क्या रमेश टीवी देख रहा है, क्या आप कपड़े धो रहे हो, यहां पे। अब इसको बनाने का थोड़ा सा ही फर्क है। अब इज एम आर जो है ना, हेल्पिंग वर्ब, ये सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे उसमें सब्जेक्ट पहले था, इज एम आर बाद में था। दोनों का सिर्फ इंटरचेंज ही हुआ है। तो इसमें भी कैसे बनने हैं ये देखिए। अब इसमें आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा एम आई राइटिंग ए लेटर। बस एम बाहर निकाल दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरह इसमें इज रमेश वॉचिंग टीवी, आर यू वॉशिंग द क्लोथ्स। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट हो गया। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। इसी में ही अगर इंटेरोगेटिव भी साथ में हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों इकट्ठे हो, क्या मैं पुस्तक नहीं लिख रहा हूं, एम आई नोट राइटिंग, इज रमेश नोट वॉचिंग टीवी, आर यू नोट। तो यहां सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड करने से हमारे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। और इसी तरह अगर वेयर व्हाट वाई हो, तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले वो ऐड हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। जैसे क्या मैं पुस्तक नहीं लिख रहा हूं, ये तो हो गया ना इस तरह का सेंटेंस। मैं पुस्तक क्यों लिख रहा हूं, वाई एम आई राइटिंग ए लेटर। तो इस तरह किसी भी तरह का सेंटेंस हो इंटेरोगेटिव, उसमें अगर वाई वेयर व्हाट हाउ आए, तो वो वर्ड सबसे पहले ऐड करना है। अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात करें, तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें प्रेजेंट में काम का कंप्लीट होना बताया गया हो। जैसे हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, वह स्कूल जा चुका है, धोबी ने कपड़े धो लिए हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जैसे लिया है, चुका हूं, चुकी है, यूज होते हैं। इनको बनाने के लिए सबसे पहले
आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव आएगा। हैज आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ही शी इट और एनी नेम, और बाकी सबके साथ हैव आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हम सब जानते हैं कि वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अभी हम सेंटेंस बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसे बनते हैं। हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हमने। वी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए इसके साथ आएगा हैव। वी हैव पूरा करना, कंप्लीट, तो थर्ड फॉर्म जो होगी उसकी वो कंप्लीटेड। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड होता है। वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अवर जो ऑब्जेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट, अवर प्रोजेक्ट। सेकेंड सेंटेंस में देखें, वह स्कूल जा चुका है। अब यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो देखें इसको कैसे बनाते हैं हम। वह, ही, उसके बाद हैज, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा हैज। ही हैज गो, गो होता है वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। ही हैज गॉन टू स्कूल, ऑब्जेक्ट स्कूल। फिर आएगा धोबी ने कपड़े धो लिए हैं। धोबी का होगा सब्जेक्ट, धोबी का हो गया वॉशरमैन। हैज, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वॉशरमैन हैज, आगे आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो फर्स्ट फॉर्म होती है धोने का, क्या होता है वॉश, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। तो हम लगाएंगे वॉशरमैन हैज वॉश्ड द क्लोथ्स। अब ये थे हमारे अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे बनाना है। हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर लिया है। वह स्कूल नहीं जा चुका है। धोबी ने कपड़े नहीं धो लिए हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बन गए हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट एज इट इज आएगा, फिर हैज या हैव आएगा, उसके बाद हमने ऐड कर देना है नोट, और बाकी सेम रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर लिया है। वी हैव, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके साथ हैव, फिर आ गया नोट, वी हैव नोट कंप्लीटेड अवर प्रोजेक्ट। वह स्कूल नहीं जा चुका, ही हैज नोट गॉन टू स्कूल। धोबी ने कपड़े नहीं धो लिए हैं, वॉशरमैन हैज नोट। बस सिर्फ नोट ऐड किया तो हमारा अफर्मेटिव जो है वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव। अभी हम बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है,
क्या वह स्कूल जा चुका है, क्या धोबी ने कपड़े धो लिए। इस तरह से अनेक सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो इसको भी बनाने के लिए सबसे पहले हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी है हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे सिर्फ चेंज क्या हुआ है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ गई है और सब्जेक्ट उसके बाद में आ गया है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हैज या हैव आया। तो अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव वी कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट। सिंपल। क्या वह स्कूल जा चुका है, हैज ही गॉन टू स्कूल। क्या धोबी ने कपड़े धो लिए हैं, हैज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज द वॉशरमैन washed the clothes। तो देखा आपने, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गई और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ गया। थोड़ा सा इंटरचेंज करने से जो सेंटेंस की फॉर्म है वो बिल्कुल चेंज हो गई। और इसी में अगर इंटेरोगेटिव में साथ में नेगेटिव भी सेंटेंस हो तो उसको कैसे देखना है। क्या हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर लिया है, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है, क्या धोबी ने कपड़े नहीं धो लिए हैं। तो नहीं ऐड करने से वो नेगेटिव भी हो गया और इंटेरोगेटिव भी हो गया। इसमें भी ज्यादा चेंज नहीं आएगा। हैज ही, सिर्फ यहां पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर यहां पे नोट ऐड हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर लिया, हैव वी नोट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, बाकी सेम। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है, हैज ही नोट गॉन टू स्कूल। क्या धोबी ने कपड़े नहीं धो लिए हैं, हैज द वॉशरमैन नोट वॉश द क्लोथ्स। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी बेसिकली पहचान क्या है। इसमें वो तरह के सेंटेंस आते हैं यहां पे काम शुरू हुआ लेकिन अभी लगातार जारी है और कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे कोई पर्टिकुलर काम 2 घंटे से जारी है, 4 घंटे से जारी है, पर्टिकुलर ईयर से जारी है, सुबह से शाम से। इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, वे सुबह से टीवी देख रहे हैं, हम वर्ष 2021 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस तरह के सेंटेंस जिसमें काम शुरू हुआ और अभी लगातार जारी है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम दिया है, किस टाइम से जारी है वो काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे बाकी सेंटेंसेस में भी हमने देखा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन या हैव बीन, हैज हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस आएगा उसके बाद सिंस या फॉर। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हैज आएगा जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले में, और हैव आएगा बाकी सब में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो सिंस है वो आएगा जब पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ है, जैसे सुबह से, 2021 से, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उसके साथ आएगा सिंस, और बाकी सब के साथ फॉर आएगा। जैसे 2 घंटे से, है ना, 4 साल से, यहाँ पे टाइम दिया तो है टाइम, लेकिन वो निश्चित टाइम नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के साथ फॉर आएगा। और यहाँ पे निश्चित टाइम दिया है, जैसे सुबह से, शाम से, 2021 से, मंडे से, इस तरह के सेंटेंसेस के साथ सिंस आएगा। तो सबसे पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। दे सब्जेक्ट, दे, और ये क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो इसके साथ आएगा हैव। दे हैव बीन प्ले, फुटबॉल खेलना, प्ले, और उसके साथ आईएनजी। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, ऑब्जेक्ट। अब 2 घंटे से, तो इस तरह के सेंटेंस के साथ आएगा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। ये 2 घंटे से ये पूरा नहीं है कि 2 घंटे 45 मिनट भी हो सकते हैं, 2 घंटे 10 मिनट भी हो सकते हैं, थोड़ा टाइम कम भी हो सकता है। इस तरह से यहाँ पे निश्चित टाइम नहीं है, तो उसमें आएगा फॉर। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वे सुबह से टीवी देख रहे हैं। दे हैव प्लूरल, दे हैव बीन वॉचिंग, वॉच देखना, वॉच, उसके साथ आईएनजी। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी। अब सुबह से निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग। हम वर्ष 2021 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन, फिर स्टडी पढ़ना, स्टडी, स्टडिंग। इन दिस स्कूल, वर्ष 2021, इसके साथ आएगा सिंस 2000, सिंस द ईयर 2021। तो इस तरह से ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव। अगर इसी में ही नेगेटिव आ जाए, तो जैसे बाकियों में हमने देखा नहीं ऐड करने से वो नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे वह 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वे सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं। हम वर्ष 2021 से इस स्कूल में
नहीं। तो इसमें भी वैसे ही है, सिर्फ पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर आएगा उसके साथ नोट, वी सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। बाकी सारा सेम रहा और इसमें सिर्फ नोट ऐड हमने किया है। तो अभी हम देखेंगे कि ये सेंटेंस नेगेटिव किस तरह से ये हमने करने हैं। दे हैव, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा, बाकी सेम सेंटेंस। वे सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं, दे हैव नोट ऐड किया, बाकी सारा सेम सेंटेंस। दे हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। हम वर्ष 2021 से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। वी हैव नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस द ईयर 2021। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस बन गए। अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वहां पे उसको कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। जैसे क्या बच्चा 2 घंटे से सो रहा है, क्या वे सुबह से टीवी देख रहे हैं, क्या हम 2021 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस तरह के जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आएगा हैज या हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर। तो इसमें देखेंगे आप इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव में क्या फर्क पड़ा। जो हैज या हैव है वो शिफ्ट हो गया सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे शिफ्ट हो गया। तो इसको बनाते हैं हम। क्या बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है बच्चा, तो उसके साथ आएगा हैज। हैज द चाइल्ड, सब्जेक्ट चाइल्ड, बीन सोने का स्लीप, तो स्लीप के साथ आईएनजी। हैज द चाइल्ड बीन स्लीपिंग, फॉर जहां 2 घंटे सिंपल दिया हो तो आएगा फॉर 2 आवर्स। क्या वे सुबह से टीवी देख रहे हैं, हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट इसमें दे, फिर आएगा बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन 1, क्या हम 2021 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। हैव वी, फिर आएगा बीन, हैव वी बीन studying in this school since the year 2021। अभी हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव भी है यहाँ पे, नेगेटिव, दोनों तरह के सेंटेंसेस एक में, दोनों चीजें एक ही सेंटेंस में आ जाएंगी। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करना है। उसमें क्या बच्चा 2 घंटे से नहीं सो रहा है, क्या वे सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं, क्या हम 2021 से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब जो है हैज या हैव,
फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर इसमें नोट ऐड हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। तो हम ये बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बच्चा 2 घंटे से नहीं सो रहा है। हैज द चाइल्ड, इसमें सिर्फ नोट ऐड कर दिया। हैज द चाइल्ड नोट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, हैव दे नोट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या हम 2021 से स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। हैव वी नोट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस द ईयर 2021। तो इस तरह से हमारा जो डिस्कशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंप्लीट। अभी हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में जो कार्य पास्ट में हुए उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, और स्टेट ऑफ एक्शन के अनुसार उनको 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो सबसे पहले कैटेगरी उसमें आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो काम आते हैं जो पास्ट में पूर्ण हुए, पास्ट में कंप्लीट हुए। जैसे इन टेंसेस में एक इम्पॉर्टेंट जो चीज आती है इन सेंटेंसेस में, जैसे किया, गया, आया, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों ने गीत गाए, मैंने एक किताब लिखी, तुमने फूल तोड़े, या आ, ई, ए, इस तरह के जो वाक्यों में एंड में वर्ड आते हैं, तो उनको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में डालते हैं। तो इनको बनाने के लिए जो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हम करें बच्चों ने गीत गाए, द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट क्या है बच्चे, द चिल्ड्रन, और गाना क्या होगा, गाने की जो प्रोसेस है, द चिल्ड्रन सिंग होता है, उसकी सेकंड फॉर्म होती सैंग, द चिल्ड्रन सैंग, फिर गीत सॉन्ग्स, द चिल्ड्रन सैंग सॉन्ग्स। मैंने एक किताब लिखी, मैंने हो गया सब्जेक्ट, आई लिखना को बोलते हैं राइट, और सेकंड फॉर्म उसकी होती है रोट, आई रोट ए बुक। तुमने फूल तोड़े, यहां पे तुमने मतलब यू सब्जेक्ट, तोड़ना क्या होता है प्लक, यू प्लक, और इसकी सेकंड फॉर्म के साथ ईडी लगा के सेकंड फॉर्म होगी यू प्लक्ड फ्लावर्स। अभी हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस, तो जैसे बच्चों ने गीत नहीं गाए, मैंने किताब नहीं लिखी, तुमने फूल नहीं तोड़े। तो इनको बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, यू, यहां पे आ जाएगा डिड नोट। अब यहां पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यहां पे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है कि जब हमने डिड लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, सेकंड फॉर्म नहीं आनी, और बाकी सेम है। फिर ऑब्जेक्ट, अभी हम यहां पे लिखते हैं द चिल्ड्रन डिड नोट
अब फॉर्म यहां पे सेकंड फॉर्म लिखा था तो ये हो जाएगी सिंग। डिड नॉट सिंग सॉन्ग्स। मैंने एक किताब नहीं लिखी। आई डिड नॉट, फिर रोट नहीं आएगा, राइट आ जाएगा। आई डिड नॉट राइट अ बुक। तुमने फूल नहीं तोड़े। यू डिड नॉट, प्लक नहीं आएगा और प्लक्ड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म होगी प्लक। यू डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखें वही सेंटेंसेस, क्या बच्चों ने गीत गाए, क्या मैंने एक किताब लिखी, क्या तुमने फूल तोड़े। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या बच्चों ने गीत गाए, डिड द चिल्ड्रन सिंग सॉन्ग्स और क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने एक किताब लिखी, डिड आई राइट। अब सेकंड फॉर्म नहीं आनी, अब फर्स्ट फॉर्म आनी है क्योंकि डिड ऑलरेडी पहले आ गया है। डिड आई राइट अ बुक। क्या तुमने फूल तोड़े, डिड यू प्लक द फ्लावर्स। और इसी में अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाए तो कैसे होते हैं, क्या बच्चों ने गीत नहीं गाए, क्या मैंने किताब नहीं लिखी, क्या तुमने फूल नहीं तोड़े। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, बाकी सेम आएगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद ऐड हो जाना नोट, बाकी सब कुछ सेम रहना है। तो अभी हम देखते हैं, क्या बच्चों ने गीत नहीं गाए, डिड द चिल्ड्रन, डिड फर्स्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर आएगा नोट, डिड द चिल्ड्रन नोट सिंग सॉन्ग्स। क्या मैंने किताब नहीं लिखी, डिड आई नोट राइट ए बुक। क्या तुमने फूल नहीं तोड़े, डिड यू नोट प्लक द फ्लावर्स। तो इसमें सिर्फ नोट ऐड करने से सब्जेक्ट के बाद हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन सेंटेंसेस की बात करते हैं जो उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो पास्ट में शुरू हुए और जारी थे। जैसे वह बाजार जा रहा था, तुम कपड़े धो रहे थे, मैं पुस्तक पढ़ रहा था। तो इन सेंटेंसेस में अगर एक बात नोट करेंगे, इन सभी सेंटेंसेस में रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह के जो शब्द एंड से आते हैं। इनको बनाने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर, वो आएगा। वाज आएगा ही और आई के लिए, या मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए और आई के लिए, और बाकी सबके लिए आएगा वर।
थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई के लिए वाज और बाकी सबके लिए वर आएगा। तो इसको हम बनाते हैं, वह बाजार जा रहा था। हम ना सिंपल सेंटेंसेस ले रहे हैं ताकि लर्न करना इजी हो जाए। वह बाजार जा रहा था, तो सब्जेक्ट हुआ ही और थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इसके साथ आएगा वाज। ही वाज गो, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा आईएनजी। ही वॉज गोइंग टू ऑब्जेक्ट मार्केट। तुम कपड़े धो रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट यू। अब ये ना थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना आई है, तो इसके साथ आएगा वर। यू वर वॉशिंग, वॉश करना धोने को होता है, तो उसके साथ आईएनजी आ गया, तो वॉशिंग द क्लोथ्स। मैं पुस्तक पढ़ रहा था। आई, तो ये जैसे आई के साथ मैंने बताया कि वॉज आएगा, तो आई वॉज रीडिंग ए बुक। तो इसमें सिंपल है, जैसे आपने अगर देखा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आता था, और यहाँ वाज वार, बाकी इस बनाने का सेम तरीका है। तो इस तरह से तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए। अभी हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव में क्या आएगा? वह बाजार नहीं जा रहा था, तुम कपड़े नहीं धो रहे थे, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। इसको बनाने के लिए क्या करना है? सब्जेक्ट, फिर वाज और वर, उसके बाद नोट, और बाकी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट। तो अभी ये अब है बाजार नहीं जा रहा था, ही वाज नोट गोइंग टू मार्केट। सेम, तुम कपड़े नहीं धो रहे थे, यू आर नोट वॉशिंग द क्लोथ्स। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग ए बुक। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अभी हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये शुरू क्या से होते हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या वह बाजार जा रहा था? क्या तुम कपड़े धो रहे थे? क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था? तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की है वो है वाज और वर। तो सबसे पहले आ गया वाज या वर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपने एक चीज देखी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। जो अफर्मेटिव होते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इतना ही फर्क होता है। क्या वह बाजार जा रहा था? तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वह सिंगुलर है। वाज ही गोइंग, गो के साथ आईएनजी, गोइंग टू मार्केट। क्या तुम कपड़े धो रहे थे? वर यू वॉशिंग द क्लॉथ्स? क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था? वॉज आई रीड, फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, रीडिंग द बुक। तो इस तरह से हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। और इसी में अगर
जिस सेंटेंसेस में नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी हो तो उसमें कैसे हम नहीं ऐड करेंगे और साथ साथ में नोट ऐड करेंगे तो इसमें बन जाएगा। वह सबसे पहले आएगा क्या वह बाजार जा रहा था, वाज ही, क्या वह बाजार नहीं जा रहा था, क्या तुम कपड़े नहीं धो रहे थे, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। तो इसमें सबसे पहले आएगा वही वाज और वर, फिर सब्जेक्ट, फिर यहां पे ऐड हो जाएगा नोट। वाज ही नोट गोइंग टू मार्केट, वर यू नोट वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, वाज आई नोट। सिर्फ नोट ऐड किया तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन करते हैं सेंटेंसेस की। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज उन सेंटेंसेस के लिए होता है, उन कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में कंप्लीट हो गए थे। अक्सर इन सेंटेंसेस में चुका था, चुके थे, चुकी थी, दिया था, एक्सेट्रा आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रमेश पुस्तक लिख चुका था, मैं दिल्ली जा चुका था, आपने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था। तो काम पहले ही कंप्लीट हो गया था पास्ट में। तो इनको फॉर्मेशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान में आप देखेंगे कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसको बनाते हैं हम, रमेश पुस्तक लिख चुका था, रमेश सब्जेक्ट सबसे पहले, रमेश हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, राइट, तो राइट का हो जाता है थर्ड फॉर्म रिटन, रमेश हैड रिटन द बुक। मैं दिल्ली जा चुका था, आई हैड गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म, आई हैड गॉन टू दिल्ली। आपने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था, आपने यू, उसके बाद थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हैड, यू हैड पहले ही, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म करना, और थर्ड फॉर्म होगा इन्फॉर्म्ड, यू हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी। अब इन्हीं में अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो कैसे बनेंगे, जैसे सब में हम करते हैं उसमें नहीं ऐड कर देंगे, रमेश पुस्तक नहीं लिख चुका था, मैं दिल्ली नहीं जा चुका था, आपने मुझे पहले ही सूचित नहीं कर दिया था। इनको बनाने के लिए क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर इसमें ऐड हो जाएगा नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम इसको बनाते हैं, रमेश हैड नोट, नोट ऐड किया, मैं दिल्ली नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट, सिंपली नोट ऐड करना है नेगेटिव सेंटेंसेस में। आपने मुझे पहले ही सूचित नहीं कर दिया था, यू हैड नोट ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं।
अभी हम चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अभी हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्या रमेश पुस्तक लिख चुका था? क्या मैं दिल्ली जा चुका था? क्या आपने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था? तो इसमें बनाने का क्या तरीका है? सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो इसमें भी आप देखेंगे जो सब्जेक्ट और था वो सेकंड स्पेस पे चला गया और जो हेल्पिंग वर्ब थी वो स्टार्ट में आ गई। तो सबसे पहले क्या आएगा? हैड, सब्जेक्ट क्या है यहां पे? रमेश। हैड रमेश रिटन, थर्ड फॉर्म वर्ब की, रिटन द बुक। हैड रमेश रिटन द बुक। क्या मैं दिल्ली जा चुका था? हैड आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की, गोन, हैड आई गॉन टू दिल्ली। क्या आपने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था? हैड यू ऑलरेडी, इंफॉर्म करना और थर्ड फॉर्म होगी इंफॉर्म्ड, हैड यू ऑलरेडी इंफॉर्म्ड मी। तो इस तरह से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अगर इन्हीं सेंटेंसेस में नेगेटिव भी इन्वॉल्व हो तो फिर कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या रमेश पुस्तक नहीं लिख चुका था? नहीं ऐड किया तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव हुए। क्या मैं दिल्ली नहीं जा चुका था? क्या आपने मुझे पहले ही सूचित नहीं कर दिया था? तो इस तरह से हम इसको बनाने के लिए हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट और फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिर्फ नोट ऐड करने से हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। क्या रमेश पुस्तक नहीं लिख चुका था? हैड रमेश नोट, सिंपली नोट ऐड किया, बाकी सेंटेंस सेम रहा। हैड रमेश नोट रिटन द बुक? हैड आई नोट गॉन टू दिल्ली? हैड यू नोट ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी? तो इस तरह से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सा ट्विस्ट करने से ये सेंटेंस बन जाते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो विद दैट वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो कार्यों के बारे में बात होती है जो पास्ट में शुरू हुए लेकिन अभी तब जारी थे। इन सेंटेंसेस में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसमें है वो है टाइम, कि वो काम 2 बजे से हो रहा था, 2 दिन से हो रहा था, किसी पर्टिकुलर ईयर से हो रहा था। तो इस तरह की चीजें इसमें आती हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आता है। अगर टाइम ना दिया होता तो वो सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। अभी अब देखते हैं एग्जांपल से। आप सुबह से टीवी देख रहे थे, तो यहां से आगे आप टीवी, अगर होता आप टीवी देख रहे तो पास्ट कंटिन्यूअस होता। आप सुबह से टीवी देख रहे थे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। निशा 11 बजे से मेरा इंतजार कर रही थी। हम 2007 से उस घर में रह रहे थे। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसकी जो
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, वो आएगी। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसी का भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें सिंस या फॉर जरूर आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अभी हम बनाते हैं किस तरह से बनेंगे सेंटेंसेस। आप सुबह से टीवी देख रहे थे, यू हैड बीन, वॉच होता है देखने का, तो उसके साथ आईएनजी हुआ, तो वॉचिंग टीवी सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग निश्चित टाइम है तो इसमें आएगा सिंस। निशा 11 बजे से मेरा इंतजार कर रही थी, निशा हैड बीन वेटिंग, वेट करना होता है इंतजार का, वेटिंग फॉर मी सिंस, यहां भी निश्चित टाइम दिया 11 o'clock। हम 2007 से उस घर में रह रहे थे, वी हैड बीन लिविंग in that house since 2007। और ये तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। इसी में ही अगर नेगेटिव आ जाए तो उसमें नहीं ऐड करना, जैसे पहले भी हमने देखा, आप सुबह से टीवी नहीं देख रहे थे, निशा 11 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रही थी, हम 2000 से इस घर में नहीं रह रहे थे। उसमें क्या होगा, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहना है, हमने हैड के बीच में एक नोट ऐड कर देना है, हेल्पिंग वर्ब के बीच में। तो जैसे यू हैड नोट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, निशा हैड नोट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 11 o'clock, we had not been living in that house since 2007। तो इस तरह से नोट ऐड करने से जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाता है। तो अभी हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। शुरू में क्या लगाने से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। जैसे, क्या आप 2 घंटे से टीवी देख रहे थे, क्या निशा 11 बजे से मेरा इंतजार कर रही थी, क्या हम 2007 से उस घर में रह रहे थे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो है इन सभी सेंटेंसेस में सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे इसकी फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। अभी हम देखते हैं कैसे सेंटेंस बनने हैं। कि आप 2 घंटे से टीवी देख रहे थे, हैड यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर, यहां पे 2 घंटे से निश्चित नहीं है, फॉर 2 hours, इसके साथ फॉर आ जाएगा। क्या निशा 11 बजे से मेरा इंतजार कर रही थी, हैड निशा बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 11 o'clock। क्या हम 2000 से उस घर में रह रहे थे, हैड वी बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 2007।
तो जो सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आ गई और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट आ गया। तो ये तो हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर इंटेरोगेटिव में भी आगे नेगेटिव भी हो साथ में, तो किस तरह से करना है? क्या आप 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे? इस तरह से भी तो कई बार हम पूछते हैं ना। क्या निशा 11 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रही थी? क्या हम 2007 से उस घर में नहीं रह रहे थे? तो इसमें जैसे पहले बताया है, हैड फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद आ जाएगा नोट। इसी तरह से हम देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेंगे। हैड यू, यहां पे हमने नोट ऐड कर दिया। सिंपली नोट ऐड करने से इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। हैड निशा नोट बिन वेटिंग फॉर मी सिंस 11 o'clock? Had we not been living in that house since 2007? तो इस तरह से जो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। जो कार्य फ्यूचर में होंगे उनको हम फ्यूचर टेंस में कैटेगराइज करते हैं। फ्यूचर टेंस के भी आगे 4 कैटेगरीज होती हैं बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल टेंस की। तो इनकी पहचान क्या है? इन टेंसेस में आता है गा है, गे है, गी है, एटसेट्रा आता है। जैसे वह जयपुर जाएगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तुम पौधों को पानी दोगे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट। इसको बनाने के लिए भी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल वो आएगा। विल जो आएगा और शैल जो आएगा वो फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा, आई और वी के लिए, और बाकी सब के लिए रेस्ट। इसमें यू, दे, इट, ये वो है। बाकी सबके साथ विल आएगा, ये ध्यान रखना है। वह जयपुर जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर ये इसके साथ आएगा विल, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, ये ध्यान रखना है। विल या शैल जहां भी यूज होना है, शैल यूज होगा आई और वी के लिए, बाकी सबके लिए होगा विल। मैं पुस्तक, ही विल गो टू, और वर्ब की यहां पे फर्स्ट फॉर्म आनी है, ही विल गो टू जयपुर। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, आई शैल, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, आई शैल रीड ए बुक। तुम पौधों को पानी दोगे, यू विल वाटर, पानी देने को वाटर कहते हैं, वाटर द प्लांट्स। तो ये तो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर इसी में नेगेटिव हो जाए, वह जयपुर नहीं जाएगा, मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, तुम पौधों को पानी नहीं दोगे, इसमें कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने ऐड कर देना नोट। ही विल नॉट गो टू जयपुर, आई शैल नॉट रीड अ बुक, यू विल नॉट वाटर द प्लांट। तो देखा, इस तरह से नोट ऐड करने से जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो नेगेटिव हो जाते हैं। अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे क्या वह जयपुर जाएगा, क्या मैं पुस्तक पढ़ूंगा, क्या तुम पौधों को पानी दोगे,
तो इस तरह से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। इसमें बाकी सारा सेम रहना फॉर्मेशन का, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगी, सब्जेक्ट उसके नेक्स्ट आ जाएगा, दोनों में आपस में इंटरचेंज होगा। तो बाकी सेंटेंस जो फॉर्मेशन सेम रहेगी। जैसे हम देखें, क्या वह जयपुर जाएगा, पहले हमने बनाया था वह जयपुर जाएगा, ही विल गो टू जयपुर। तो जहां अगर हम विल इधर कर देंगे, विल ही गो टू जयपुर। क्या मैं पुस्तक पढ़ूंगा, पहले हमने बनाया था मैं पुस्तक पढ़ूंगा, आई शैल रीड अ बुक। तो यहां पे आ जाएगा शैल आई रीड अ बुक, वो इधर आ जाएगा। क्या तुम पौधों को पानी दोगे, विल इधर आ जाएगा। विल यू वाटर द प्लांट्स। अभी एक चीज और याद रखना, किसी भी तरह का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, कई बार ये भी होता है, अगर इस तरह का भी सेंटेंस आ जाए, टीवी जयपुर क्यों जाएगा, तो बाकी सारा सेम रहेगा। हमने जैसे पहले पूछा था कि क्या वो जयपुर जाएगा, विल ही गो टू जयपुर। अगर क्यों आ जाए साथ में, तो वाई जो है हमने पहले ऐड कर देना, वाई विल ही गो टू जयपुर। बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ वाई उसमें ऐड हो गया। इसी तरह से व्हाट, हाउ, इस तरह से भी जो आएंगे, कैसे, क्यों, तो वो उसमें भी हमने सबसे पहले वो ऐड कर देना, वाई, हाउ, व्हेन। तो बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो है उसका डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अभी हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसकी बेसिकली पहचान क्या है, इन टेंसेस सेंटेंसेस में आता है रहा हूंगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा। फ्यूचर में काम कंटिन्यू कर रहा होगा। जैसे आप कल थीसिस लिख रहे होंगे, हम रात को टीवी देख रहे होंगे, राम क्रिकेट खेल रहा होगा। तो इस तरह से काम फ्यूचर में कंटिन्यू चल रहा होगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे सभी टेंसेस में हमने देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूअस की विल बी और शैल बी। तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगी सब। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एक चीज ध्यान रखनी है कि कंटिन्यूअस में कोई भी टेंस हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना है, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं कि सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहले, आप कल थीसिस लिख रहे होंगे, यू, आप हमको मैंने बताया था जैसे विल किसके साथ आना और शल किसके साथ आना है, आई और वी के साथ आना है शल, बाकी सबके साथ आना विल। तो यहां के पे आएगा यू विल बी राइटिंग, राइट का साथ में आईएनजी, राइटिंग ए थीसिस टुमारो। हम रात को टीवी देख रहे होंगे, वी शैल बी watching TV in the night. राम क्रिकेट खेल रहा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट राम। अब इसके साथ क्या आएगा, विल, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन नहीं है। राम विल बी प्लेइंग, प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट। इसी में ही अगर नेगेटिव हो जाए, आप कल थीसिस नहीं
लिख रहे होंगे। यू विल नोट, बस इतना ही चेंज होना है। सब्जेक्ट विल और शैल के बाद आना है नोट, जो भी होगा। यू विल नॉट बी राइटिंग ए थीसिस टुमारो, हम रात को टीवी नहीं देख रहे होंगे। वी शल नोट बी, नोट जब भी आना है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आना है, तो यहां हमारा शल है तो शल के बाद नोट बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। राम क्रिकेट खेल रहा होगा, नहीं खेल रहा होगा। राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं सिर्फ नोट ऐड करने से। ये जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब थी विल बी और शल बी, हमने जो नोट ऐड करना है विल या शल के बाद करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कहीं भी आ जाए तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस में। अभी हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बनाने के लिए सिर्फ हमने क्या ऐड किया, आप कल थीसिस लिख रहे होंगे, तो हमने ऐड कर दिया क्या आप कल थीसिस लिख रहे होंगे, साथ में क्वेश्चन मार्क आ गया। इसी तरह से अगर इंग्लिश बनानी है तो उसकी सबसे पहले जो आ जाएगा विल जो है, जैसे यहां पे वो शुरू में आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। विल यू बी राइटिंग ए थीसिस टुमारो, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या हम रात को टीवी देख रहे होंगे, तो हमने पहले क्या बनाया था, हम रात को टीवी देख रहे होंगे। वी शैल बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। तो हम अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमने किया क्या हम रात को टीवी देख रहे होंगे, तो शल आएगा सबसे पहले। शल वी बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। सिंपली जो सब्जेक्ट को और उसको आपस में हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से हमारा सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव हो जाता है। क्या राम क्रिकेट खेल रहा होगा, हमने पहले क्या बनाया था, राम क्रिकेट खेल रहा होगा। राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। इसी में ही अगर इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी हो तो हमको इसमें नोट ऐड करना है। यहां पे हमारा नोट ऐड हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि आप कल थीसिस नहीं लिख रहे होंगे। विल यू, सब्जेक्ट ये है तो इसके बाद विल यू नोट बी राइटिंग ए थीसिस टुमारो। शल वी नोट बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। विल राम नोट बी प्लेइंग क्रिकेट। यहां भी नहीं हुआ ऐड। तो इस तरह से हमारे जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। अभी अगर इसमें कई बार ये हो जाता है कि कोई दूसरी तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे हम रात को टीवी क्यों देख रहे होंगे। वाई शल वी बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। उसमें वाई पहले में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस चाहे वो हाउ हो, वाई हो, व्हाट हो, वो शुरू में ऐड करने से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स कि काम किसी निश्चित समय से पहले पूर्ण हो चुका था।
परफेक्ट टेंस की हम बात करें, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, ये वो टेंसेस होते हैं जिसमें काम कंप्लीट हो चुका होता है। और फ्यूचर में मतलब आने वाले किसी निश्चित समय से पहले काम पूर्ण हो चुका होगा। इन सेंटेंसेस में आता है चूका होगा, चूकी होगी, चूके होंगे, चूका होगा। जैसे वह अगले वर्ष तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुका होगा, मैं कल दिल्ली पहुंच चुका हूँगा, आप अगले मास घर वापस आ चुके होंगे, मेरे स्टेशन में पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब इसको बनाने के लिए वही हमारा रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट की, विल हैव या शैल हैव। तो जैसे हमने कहीं भी विल या शैल की अगर बात होगी तो शैल होना है फर्स्ट पर्सन के लिए, बाकी सब के लिए यूज होना है विल। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज और ध्यान रखनी है, परफेक्ट टेंस कोई भी हो उसमें थर्ड फॉर्म यूज होनी है। उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम बनाते हैं सेंटेंस, वह अगले वर्ष तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुका होगा। ही, सब्जेक्ट ही, फिर ही के साथ आएगा विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आगे साथ में दिया हुआ है अगले वर्ष तक, बाई नेक्स्ट ईयर। मैं कल दिल्ली पहुंच चुका हूंगा, आई के साथ क्या आएगा शल, आई शल हैव रीच्ड दिल्ली बाई टुमारो। आप अगले मास घर वापस आ चुके होंगे। यू, यू के साथ आएगा विल, यू विल हैव रिटर्न्ड, रिटर्न होता है फर्स्ट फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड। यू विल हैव रिटर्न्ड होम बाय नेक्स्ट मंथ। और जैसे बाकियों में भी हमने देखा अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले आएगा यो विल या शैल के बाद आ जाएगा हमारा नोट, बाकी सेम सेंटेंस रहेगा। तो हम ये बात करें, वह अगले वर्ष तक इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर चुका होगा। ही विल नोट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाई नेक्स्ट ईयर। मैं कल दिल्ली नहीं पहुंच चुका हूंगा। आई शैल नोट हैव रीच्ड दिल्ली बाई टुमारो। आप अगले मास घर वापस नहीं आ चुके होंगे। यू विल नोट हैव, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हमारी विल हैव या शैल हैव होती है, लेकिन जो नोट आएगा वो विल या शैल के बाद आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अभी जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होए तो उसको कैसे बनाना ये हम देखेंगे। अब जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ हम क्या ऐड करेंगे, वह अगले वर्ष तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुका होगा, तो हम क्या कर देंगे ऐड, क्या वह अगले वर्ष तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुका होगा। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, विल शुरू में ऐड कर देना है और यहां से विल कट जाएगा, है ना। विल ही हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। सबसे पहले विल या शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं कल दिल्ली पहुंच चुका होऊंगा, विल सॉरी शल आई हैव रीच्ड दिल्ली बाय टुमारो। क्या आप अगले मास घर वापस आ चुके होंगे, विल यू हैव रिटर्न्ड होम बाय नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से सिर्फ जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में इंटरचेंज करने से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बन जाता है। इसी में अगर नेगेटिव बनाना हो, क्या वह अगले वर्ष तक इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर चुका होगा, तो हमने ऐड कर देना है सब्जेक्ट के बाद विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। क्या मैं कल दिल्ली पहुंच चुका होऊंगा, शल आई नॉट हैव रीच दिल्ली बाय टुमारो, विल यू नॉट हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से नोट ऐड करने से हमारा जो अपना इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों बन जाते हैं। यहां हम ऐड कर देंगे नोट। तो इस तरह से हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। अब हम टेकअप करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें भविष्य में काम जारी रह रहे होंगे, और इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि कितने समय से वो जारी रह रहे होंगे। अगर हम जैसे एग्जांपल के लिए बात करें कि 7 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इसमें सिर्फ यही होता कि 7 बजे वे 2 घंटे से नहीं, अगर ये होता 7 बजे वे खेल रहे होंगे, तो वो होता फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर 2 घंटे से साथ में आ गया है या कोई और टाइम आ गया है, तो वो बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगला देखें हम, अगले सोमवार को हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सुबह से। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, 2 घंटे से। आप अगले माह में इस कार्यालय में 4 वर्ष से कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि ये इसमें साथ में टाइम आ गया। टाइम का संदर्भ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैटेगराइज होंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा गोल्डन रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखिए इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो सब्जेक्ट के साथ आएगा विल या शैल। हमने पहले भी एक्सप्लेन किया कि विल कहाँ आना है और शैल कहाँ आना है। उसके बाद हैव बीन प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसमें सिंस या फॉर। हमने पहले भी देखा था, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, और अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जब हम सेंटेंस बनाना है तो सिंस या फॉर लगना है। हमने पहले भी एक्सप्लेन किया कि सिंस कहाँ लगना है, यहाँ पे निश्चित टाइम हो कि किस निश्चित टाइम से काम कर रहे हैं, या सुबह से कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर ईयर से कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर दिन से कर रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा सिंस, बाकियों में आएगा फॉर।
तो हम बनाने की कोशिश करते हैं 7 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, 7 बजे वे, अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे। दे, फिर आएगा विल, शल सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए आना है, पहले बताया। दे विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग। फॉर 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। playing for 2 hours by 7 o'clock। अगले सोमवार को हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। हम, सब्जेक्ट वी शल, फिर आएगा हैव बीन, पतंग उड़ाना फ्लाई, फ्लाइंग द काइट्स, आईएनजी साथ में लाया। सिंस मॉर्निंग, सुबह हो तो सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट मंडे। आप अगले माह में इस कार्यालय में 4 वर्ष से कार्य कर रहे होंगे। यू, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप। यू विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस मैं इस कार्यालय में 4 वर्ष से, फॉर 4 years। बाय नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस बनते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के। अब हमें नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाना हो तो हम, आपको पहले भी बताया कि नहीं ऐड करने से बन जाते हैं। 7 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, 7 बजे वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। तो दूसरा, अगले सोमवार को हम सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। आप अगले माह में इस कार्यालय में 4 वर्ष से कार्य नहीं कर रहे होंगे। जो हिंदी में हम ऐड करते हैं, इस तरह से नहीं ऐड करने से हमारे नेगेटिव हो गए। और जब अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है तो हमारा जो नोट ऐड होना है विल या शल के बाद। जैसे बनाते हैं, दे विल नोट हैव बीन, विल के बाद अगर बाकी सारा सेंटेंस सेम रहा तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। वी शैल नोट हैव बीन फ्लाइंग द काइट्स सिंस मॉर्निंग नेक्स्ट मंडे। आप अगले माह में इस कार्यालय में 4 वर्ष से कार्य नहीं कर रहे होंगे। यू विल नोट हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 4 years बाय नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से हमारे जो है नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। और अभी हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि क्या 7 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल वो पहले आ जाएगी। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है वे, तो उसके साथ आएगा विल। विल दे हैव बीन प्लेइंग
फॉर 2 hours by 7 o'clock। तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट को इधर चेंज कर दिया और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज किया, तो हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव बन गया। तो अगला देखें, क्या अगले सोमवार को हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे? शैल वी हैव बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर सिंस, क्योंकि इसमें सुबह से है, सिंस मॉर्निंग ऑन नेक्स्ट मंडे। क्वेश्चन 1, क्या आप अगले माह में इस कार्यालय में 4 वर्ष से कार्य कर रहे होंगे? तो इसमें भी क्या है, पहले हमारे आ जाएगा शल वी हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 4 years in this for 4 years by next month। तो इस तरह से हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और अगर इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव आ जाए तो जैसे हमने पहले ही बात किया है, उसमें सिर्फ हमारा नहीं हिंदी में ऐड हो जाना है, और इंग्लिश में हम बात करेंगे जब सेंटेंस बनाएंगे, विल दे नॉट हैव बीन, सब्जेक्ट के बाद आ गया विल दे नॉट हैव बीन, शैल वी नॉट हैव बीन फ्लाइंग द काइट्स, शैल वी नॉट हैव बीन। तो इस तरह से नोट ऐड करने से हमारे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। इसके साथ ही हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है वो डिस्कशन खत्म होता है। अभी हम रैप अप करेंगे कि जो हमने अभी पढ़ा है 5-7 मिनट में उसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे, समिंग अप करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने हर टेंस की डिटेल में डिस्कशन की है, इंडिविजुअल टेंसेस की। अभी हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे कि ईच एंड एवरी जो हमारा टेंस है उसकी क्या पहचान है, कौन सी वर्ब यूज होनी है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हो। और यही अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो तो उसमें होगा यूज ते थे, ता था, ता थी। और इसके साथ जैसे गया, आया, गए, ऐसे अंत में ऐसे शब्द आए तो उसको पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आते हैं? गा, गी, गे एटसेट्रा। ये तो होगी उनकी पहचान की। अगर इंडेफिनिट में तीनों की पहचान की बात करें, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी डू और डस, पास्ट इंडेफिनिट में होगी डिड, और फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी विल और शल। और वर्ब की बात जहां तक है तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और उसके साथ एस या एस आएगा। कहां पे? यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा और सेंटेंसेस अफर्मेटिव होंगे। अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो उसके साथ डू और डस का भी यूज होगा। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस होगा और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम डिड का यूज करेंगे। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हमारा यूज होगा
हेल्पिंग वर्ब वो होगा विल या शल, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। विल जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, आई वो यूज होगा, शल यूज होगा फर्स्ट पर्सन के लिए, आई और वी के लिए, बाकी सबके साथ विल यूज होगा। अगर बात करें कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसमें बड़ा सिंपल है। अगर रहा है, रहे हैं, रही हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर रहा था, रही थी, रहे थे हो तो पास्ट कंटिन्यूअस, और अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कैटेगराइज होगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होनी है वो है इज, एम, आर। हमने डिस्कस किया है कि कहाँ पे इज यूज होगा, कहाँ पे एम और कहाँ पे आर। और पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होगा वाज या वर का, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज होगा विल बी, शल बी। और एक चीज ध्यान रखनी है, वर्ब की तीनों में कंटिन्यूअस टेंस यहां भी है, उसकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। उसके बाद परफेक्ट टेंस की बात करें अगर, तो परफेक्ट टेंस में हमारा यूज क्या होगा, यहां पे सबसे पहचान की बात करें तो अगर चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं एटसेट्रा हो तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंप्लीट हो गया काम। अगर पास्ट में बात करें तो उसमें होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। और अगर फ्यूचर में बात करें तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो इस तरह से हम उनको परफेक्ट टेंस में पहचान करते हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा हैज या हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव का यूज होगा। उसके बाद वर्ब की बात करें तो वर्ब इसमें तीनों में एक ही वर्ब यूज होगी, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म है गोन यूज होगा इन तीनों में। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें भी आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, अगर रहा है, रहे हैं, रही हो तो नॉर्मली ये कैटेगराइज होता है कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन इसके साथ अगर टाइम दिया हो कि किस टाइम से वो काम हो रहा होगा या है, तो अगर हो रहा है उसमें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैटेगराइज होगा। जैसे, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा वो हैज बीन या हैव बीन यूज होगा। अगर पास्ट में बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे, और इसमें भी अगर टाइम दिया हो तो ये कैटेगराइज हो जा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर में अगर रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, इसके साथ टाइम दिया होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। अगर टाइम ना दिया हो, रहा होगे वाले या इस तरह के सेंटेंसेस में, तो वो कैटेगराइज हो जाएंगे कंटिन्यूअस टेंस में। ये ध्यान रखना, ये मेजर डिफरेंस है। अब उसमें जो इस हेल्पिंग वर्ब यूज होगी परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल और शैल हैव बीन, ये यूज होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा तीनों में ही। और इसके साथ इंपॉर्टेंट जो चीज है वो होगा सिंस या फॉर। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो उसके साथ सिंस या फॉर का यूज होगा। जहां डेफिनेट टाइम दिया है तो वहां सिंस का यूज होगा, और अगर टाइम डेफिनेट नहीं दिया हुआ तो उसमें फॉर का यूज होगा। तो ये था हमारी डिटेल्ड डिस्कशन। तो हम कुछ इसके बेस पे, मेरे को उम्मीद है कि देखते ही आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में फॉल करता है, कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है। अभी हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं, उसकी बात करेंगे। फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन अवर डिस्कशंस, कुछ इसमें गोल्डन रूल्स होते हैं
हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोई भी टेंस में सेंटेंस बनाना है तो क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैज डन द वर्क। लेकिन प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। इनमें भी लेकिन जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। जैसे पास्ट इंडेफिनेट में डिड यूज होता है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में डज और डू का यूज होता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। इसके बाद जो परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही उसमें आनी है। जैसे ही हैज डन द वर्क, ही हैज गॉन टू मार्केट। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है और कहीं नहीं आनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंस और फॉर का यूज होना है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यह ध्यान रखने वाली बात है। नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें नोट वर्ड जो है वो यूज होना है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। जैसे द गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट, ही हैज नॉट डन दिस। तो इस तरह से जो नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट यूज होना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिगिनिंग में आएगी। जैसे हैज ही डन द वर्क, यो शुरू में आ गया हेल्पिंग वर्ब। डज ही गो टू मार्केट, डिड ही फिनिश द वर्क। तो उस केसेस में जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे इज एम आर हो, डू डज हो, हैज हैव हो, डिड हो, हैड हो, हैड बीन हो, जो भी है, तो सबसे पहले जो भी वर्ब आनी है वो सबसे पहले आएगी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन कुछ ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं यहां पे हम यूज करते हैं वाई, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन। इन केसेस में ये वाले वर्ड्स जो हैं वाई, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये बिल्कुल बिगिनिंग में आएंगे। ये ध्यान रखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट, अगर कंटिन्यूअस में कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें साथ में टाइम दिया हो तो वो कैटेगराइज हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ध्यान रखने वाली। तो फ्रेंड्स, 2 घंटे की इस वीडियो में हमने टेंसेस की पूरी डिटेल कवर की है। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी आपके टेंस के बारे में डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।